Hello, my dear students. Very good morning to all of you. Today we are going to study the next chapter of your prose, A Letter to God by G.L. Friends. आपको बताया गया था पहला चैप्टर इंचेंटेड फूल है। यूपी बोर्ड क्लास 10th की बात करें तो ए लेटर टू गॉड, पहले हम चैप्टर के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ये है क्या? ए लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान को एक पत्र। तो आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पत्र लिखता है, किसी दोस्त को लिखता है, लेकिन ये जो चैप्टर है, यहाँ जो राइटर ने जिस बात को फोकस किया है, वहाँ एक ऐसा पत्र लिखा गया जो भगवान को लिखा गया। तो क्या हुआ इस चैप्टर में? लेट्स रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड आउट what happened, why the writer write a letter to God. तो इसी क्रम में समय ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या मेंशन किया गया। राइटर की बात करें तो अबाउट द ऑथर यहाँ मेंशन किया गया। आप इसे रीड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी यदि किताब है आपके पास, बुक्स है, तो उसे आप मिलाते चलें। अबाउट द लेसन, इस कहानी में जो इस स्टोरी का जो हीरो है वो है लेंचो। अब लेंचो कौन है? ए हार्ड वर्किंग फार्मर, एक मेहनती किसान है। लिव्ड इन ए वैली ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, जो एक पहाड़ी के सबसे छोटी चोटी पे रहता है। वंस मॉर्निंग ही फेस्ड रियून ड्यू टू सर्वर स्नोफॉल, एक सुबह उसने बारिश की चीज़ों को फेस किया, बारिश से बर्बादी को फेस किया, रिजल्टिंग ए टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप, जिस बारिश की वजह से उसका सारा फसल बर्बाद हो गया, डैमेज हो गया। और इसी गुस्से में ही टर्न टू गॉड, गुस्से से वह भगवान की तरफ मुड़ा। इन डिस्ट्रेस, बहुत क्रोधित होकर, दुखी होकर। एंड रोट ए लेटर आस्किंग हिम टू सेंड मनी, और लेंचो इतना मासूम था कि उसने भगवान को ही एक पत्र लिखा और उसे पैसे की डिमांड की उस पत्र में। और इसी क्रम में ए पोस्टमैन सा द लेटर, एक पोस्टमैन जब उसने पत्र को पोस्ट किया तो उस लेटर को एक पोस्टमैन ने देखा। द लेटर टू गॉड, उसने देखा कि ये पत्र भगवान के नाम था। ही टुक इट, उसने उसे लिया। टू द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर के पास ले गया। हु फर्स्ट लाफ्ड, जो पहले तो हंसा। एंड देन वॉज सरप्राइज्ड एट द फेट ऑफ द राइटर, फिर वह उस लेखक के विश्वास पर आश्चर्यचकित में पड़ गया। ही कलेक्टेड सम मनी, उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से। एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारी होता है। एंड सेंट इट टू लेंचो, और उसने उसे लेंचो को भेज दिया। अलॉन्ग विथ ए लेटर, एक पत्र के साथ। वैन लेंचो गॉट द लेटर, जब लेंचो को वह पत्र मिला, विथ मनी, पैसे के साथ। एंड काउंटेड इट लेस, और जब उसने इससे काउंट किया तो वह कम पाया। ही फेल्ट फ्यूरियस, और वह गुस्सा हो गया। सो इसीलिए ही रोट अनदर लेटर, इसीलिए उसने एक दूसरा पत्र लिखा। टू गॉड आस्किंग हिम, भगवान को एक दूसरा पत्र लिखा उनसे कहते हुए टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी, कि वह बाकी के पैसे भेजे। नॉट बाय द पोस्ट, पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं। एज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक, उसने कहा कि भगवान, अगला जो पैसा जो आपने नहीं भेजा है, मुझे वो पैसे भेजिए, लेकिन उसे पोस्ट ऑफिस के द्वारा ना भेजें, क्योंकि यहाँ के लोग ठगों का समूह है। तो दोस्तों, ये छोटी सी एक सारांश थी चैप्टर का। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अब आपका जो चैप्टर है, यहाँ से फर्स्ट पेज से स्टार्ट होता है। पहले उसके घर के बारे में वर्णन हो रहा है। द हाउस, वह घर। द ओनली वन, केवल एक घर है। इन द इंटायर वैली, इंटायर मीन्स संपूर्ण, ENTIRE। ध्यान से देखिए, तो इंटायर मीन्स संपूर्ण, यानी वह घर जो उस पूरी घाटी में केवल अकेला एक घर है। सैट ऑन द क्रेस्ट, जो एक चोटी पर स्थित है। ऑफ ए लो हिल, छोटे पहाड़ियों पे। फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से। वन कुड सी द रिवर,
एक व्यक्ति देख सकता है उस नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप क्रॉप, और उन फसलों को देख सकता है जो पके हुए हैं, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो डॉटेड मतलब बूंदी बूंदी होता है, फूलों की तरह डॉटेड डॉटेड दिखाई दे रहे हैं, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, और देखने पे ऐसा लग रहा है जैसे इस साल फसल बहुत अच्छी होगी, ए गुड हार्वेस्ट, यानी वो फ्लावर्स ऐसे वादा कर रहे हैं जैसे इस साल काफ़ी अच्छा फसल होगा। द ओनली थिंग, केवल एक चीज़, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को ज़रूरत थी, यानी उस समय ज़मीन को केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो क्या थी? वाज ए डाउनपोर, बौछार, वर्षा की बूंद, और एटलीस्ट ए शॉर, या कम से कम हल्की बूंदें, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह। लेंचो हु न्यू, लेंचो जो जानता था, हिज फील्ड इंटीमेटली, अपने खेत के बारे में जो जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कोई काम नहीं किया, बट सीन द स्काई, लेकिन आसमान को देखता रहा, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी भाग में आसमान को घूरता रहा, देखता रहा। नाउ, सेकेंड पैराग्राफ में, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, वुमेन मीन्स वो अपनी पत्नी को कहता है, इंडिकेट करते हुए कहता है कि अब हमें जल्द ही बारिश मिलने वाली है। उसकी बीवी कहती, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स शाम का भोजन, जो शाम का भोजन बना रही थी, पका रही थी, उसने रिप्लाई किया, जवाब दिया, एस गॉड्स विलिंग, उसने कहा हाँ अगर भगवान ने चाहा तो बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग, जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे। नियर द हाउस, कहाँ खेल रहे थे? घर के पास। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम, जब तक कि औरत नहीं बुला लेती थी, कम फॉर डिनर, यानी शाम के भोजन के लिए जब तक वह आवाज़ नहीं देती थी तब तक वो बच्चे घर से बाहर खेल रहे होते थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और ये शाम के भोजन का ही समय था, रात्रि के भोजन का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेंचो ने जब भविष्यवाणी की तो यह मील का समय था, यानी भोजन का समय था। तभी क्या होता है? बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी भाग में, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बड़े बड़े बादल, अप्रोच मीन्स होता है दिखाई देना, बहुत बड़े बड़े चट्टान जैसे बादल दिखाई देने लगे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, अब जब बारिश होती है तो लोग घरों से बाहर निकल जाते हैं, उसी प्रकार वहाँ भी द मैन वेंट आउट, जो लोग थे वो लोग बाहर आ गए, फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से बाहर नहीं आए, दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग, बल्कि वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए, द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए लोग घरों से बाहर निकल गए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आए तो वह आश्चर्यचकित होकर एक्सक्लेम किया, क्या कहता है? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, उसने कहा ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रहे हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए नए सिक्के हैं, यानी उसने वर्षा की बूंदों को सिक्कों से कंप्राइज किया। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट्स, पहले सेंट्स चलते थे, उसने कहा ये जो बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी वर्षा की बूंदें हैं ये 5 सेंट के हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोषजनक प्रभाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप इन सर्टेन ऑफ रेन, उसने अपने खेतों को रिगार्डेड किया, सम्मानित किया, ऑफ हिज राइप कॉर्न, अपने उन पके हुए फसलों को, एंड इट्स फ्लावर, और उन फूलों को जो वर्षा की बूंदों से ढक रहे थे। बट सडनली, लेकिन अचानक क्या होता है? ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, अचानक तेज़ी से हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और उस वर्षा के साथ साथ आ जाते हैं हम अगले पेज पे, वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगैन टू फॉल, उस बारिश के बूंदों के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। हेल स्टोन मतलब होता है पत्थर जो बारिश के समय गिरते हैं।
अब लेखक कहता है दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ऐसा लग रहा था तो सच में सिल्वर के सिक्के आसमान से गिर रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, और लड़के जो थे वो अपने आप को बारिश में खुला छोड़ दिए थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, और वो दौड़ पड़े थे उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। जैसा कि हमारे घरों में भी या ऐसा गांव में देखा जाता है, शहरों में देखा जाता है, जब बारिश होती है या ओले गिरते हैं तो लोग अक्सर बाहर निकल आते हैं और उसे कलेक्ट करने लगते हैं। लंचो कहता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने आश्चर्य किया। आई होप इट पास क्विकली, उसने कहा मैं उम्मीद करता हूँ यह जल्दी गुजर जाएगा। लेकिन अफसोस की बात थी, इट डिड नॉट पास क्विकली, यानी वो बारसा जल्दी गुजरा नहीं, ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन, हेल की बारिश हुई। कहाँ बारिश हुई? ऑन द हाउस, घरों पर। द गार्डन, बगीचों में। द हिल साइड, पहाड़ियों की तरफ। द कॉर्न फील्ड, और उसके फसलों पर। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटियों पर। अब जब ओले कंटिन्यू बारिश हो रही थी, द फील्ड वाज वाइट, पूरा खेत सफ़ेद दिख रहा था। एज, मानो, इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे नमक से ढक गया हो। पूरा खेत सफ़ेद दिख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे नमक से ढक गया हो, वाइट नमक। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, पेड़ों पर पत्ते नहीं बचे, एक पत्ते भी नहीं बचे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वेयर गॉन, फूल झड़ गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल लदे हुए थे वो पौधों से झड़ चुके थे। लंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लंचो की आत्मा उदास हो गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, और जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, उसने वह खेत के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। क्या कहा? कहा ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस। प्लेग मीन्स होता है झुंड, लोकस्ट मीन्स होता है टिड्डियों। टिड्डियों का अगर एक झुंड भी मेरे खेत में हमला किया होता, यानी अगर टिड्डियाँ जो कीड़े होते हैं ये भी अगर मेरे खेत में आई होती तो दे वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, तो शायद वो भी इससे ज़्यादा छोड़ी होती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वह रात काफ़ी दुखद थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी हमारे सब किए कराए पे पानी फिर गया। दीज देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। देखिए कैन का मतलब हु कैन हेल्प अस, हमारी मदद कौन कर सकता है, ये पहचान में हमने आपको पढ़ाया है। उसने कहा वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल सभी भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, सभी के मन में, हु लिव्ड इन दैट सॉल्टी हाउस, जो उस अकेले घर में रह रहे थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो उस घाटी के मध्य में रह रहे थे। देयर वाज ए सिंगल होप, सबके मन में, सबके दिलों में केवल एक उम्मीद थी। वो कौन सी उम्मीद थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी ईश्वर से मदद। क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो हम ईश्वर के दरबार की तरफ बढ़ते हैं। तो डोंट बी सो अपसेट, हर कोई एक दूसरे से कह रहा था ज़्यादा परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा लगता है पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भगवान किसी को भूखा नहीं मारता है। दैट इज़ वाट दे से, और यही सब बातें वो लोग आपस में एक दूसरे से कह रहे थे। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूखो नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लंचो केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, वो था ईश्वर से मदद। हुज आइज एज ही हैड सीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, जिसने सब कुछ निरीक्षण कर लिया था, जो सब कुछ देख लिया था, और वो भी जानता था कि इसके मन में सबके व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, के लोग के अंदर, लोग के मन में क्या चल रहा है, ये सब अच्छी तरह से लंचो जानता था।
चूँकि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल किस्म का व्यक्ति था। बैल का मतलब मेहनती, वर्किंग लाइक एन एनिमल, वह खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था, इन द फील्ड, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन अभी भी वह जानता था, हाउ टू राइट, यानी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह के ही समय, ही बिगैन टू राइट द लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा। हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं टाउन की तरफ ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस, उसमें कुछ नहीं था, दैन ए लेटर टू गॉड, यह एक भगवान के नाम एक पत्र था। उसने भगवान को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उसने यही लिखा था, देखिए यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट है, गॉड, उसने लिखा था, ही रोड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यानी मैं और मेरा परिवार इस साल भूखों रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसेस, मुझे 100 पैसों की नीड है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेत को दोबारा बो सकूं, एंड टू लिव, और जीवित रह सकूं, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल आ न जाए, बिकॉज द हेल स्टोन, क्योंकि आपको तो पता ही है क्या हुआ है, हेल स्टोन की वजह से मेरा खेत, मेरा फसल बर्बाद हो गया। तो ही रोट टू गॉड, और उसने इस पत्र को भगवान के नाम लिखा, ऑन द एनवेलप, एक लिफाफे में लिखा, पुट द लेटर, लेटर को एक लिफाफे में डाल देता है, इनसाइड, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द, और वह टाउन की तरफ बढ़ जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, वह उस पर एक स्टैम्प लगाता है, ऑन द लेटर, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है, यानी जहां पत्र डाला जाता था पोस्ट करने के लिए, उसमें वो डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज ए पोस्टमैन, अब उसी पोस्ट ऑफिस में एक कर्मचारी था जो एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वह पोस्ट ऑफिस में सबकी मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, जोर जोर से हंस रहा था, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को भगवान के नाम का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में, एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कभी उसने ऐसा एड्रेस नहीं देखा था कि किसी ने भगवान के नाम ही पत्र लिख दिया हो। अपने पूरे करियर में उसने वो एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर कैसा था, अक्सर इसके बारे में पूछता है करेक्टर, तो इसे इम्पॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन या नोट कर लें। ए फैट एमेबल फेलो, एक मोटा था और एमेबल फेलो मित्रवत था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी देखकर हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन जल्द ही वह सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने पत्र को डेस्क पे टैप किया। कमेंटेड, अब उस पर अपना कमेंट दे रहा है, अपना टिप्पणी कर रहा है। कहता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं चाहता हूँ, मेरी भी ख्वाहिश है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं भी उस आदमी की तरह विश्वास करूँ। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग ऑफ ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, करस्पॉन्डेंस मीन्स होता है पत्राचार करना, यानी जिस व्यक्ति ने भी इस पत्र को लिखा, काश मेरा भी वो विश्वास भगवान में बन जाता और मैं भी भगवान से पत्राचार करता। और यही सब सोचकर, सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक के विश्वास को भगवान में बनाए रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, टू आंसर द लेटर, कि वह पत्र का जवाब देगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट, अब यहाँ स्पष्ट हो गया था, दैट टू आंसर, कि जवाब देने के अलावा, इट ही नीडेड सम मोर दैन गुडविल्स, यानी उसको कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत थी, इंक एंड पेपर। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, यानी जब उसने देखा, व्हेन ही नीडेड इट सम यूजिंग मोर दैन गुडविल्स, यानी अच्छी इच्छाओं या इंक और पेपर के अलावा उसमें और भी चीज़ों की नीड थी, लेकिन ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, वो अपने बातों पर दृढ़ रहा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़,
उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगा क्योंकि उसमें पैसे की डिमांड की गई थी। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने स्वयं अपनी सैलरी का एक अंश दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ मित्र भी इस दान में अपना सहयोग देने में काफ़ी खुशी फील किए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये उस समय की बात है जब 10 पैसा 5 पैसा बहुत मायने रखता था। तो इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था फॉर हिम टुगेदर द 100 पैसे, यानी 100 पैसा इकट्ठा करना उनके लिए सोचिए बहुत ही कठिन था उस समय। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसीलिए वह उस किसान को केवल भेज सका ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा वह उस किसान को भेज सका, पूरा पैसा कलेक्ट नहीं कर पाया। ही पुट द मनी, उसने पैसे को डाल दिया इन एन इन्वेलप, एक लिफाफे में डाला। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के पते का नाम डाल दिया। एंड विथ देम, और उसमें ए लेटर कंटेनिंग, एक पत्र भी डाला। कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड्स, केवल उस पर एक शब्द लिखा। एज सिग्नेचर गॉड, यानी गॉड लिखकर छोड़ दिया, एक ही वर्ड्स काफ़ी था। द फॉलोइंग संडे, और अगले रविवार को लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो रोज आता था लेकिन अगले रविवार को वह थोड़ा जल्दी आ गया। टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वह पोस्टमैन ही था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे वह पत्र दिया। वाइल द पोस्टमैन एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म गुड डीड लुक्ड अन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और वो वही व्यक्ति था जो अपने आप को संतुष्टि फील कर रहा था। हु हैज़ परफॉर्म, जिसने अच्छे से परफॉर्म किया, गुड डीड, एक नेक काम को परफॉर्म किया। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे, जो दरवाजे से देखता रहा, ऑफ हिज ऑफिस, यानी अपने ऑफिस के दरवाजे से वह लेंचो को देखता रहा कि लेंचो ने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया। लेंचो शुड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने जब देखा कि भगवान के नाम का पत्र उसे वापस मिला, उसे थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना तो वह भड़क गया, गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, उसने कहा भगवान ऐसी गलती कदाचित नहीं कर सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वह कभी लेंचो को इनकार करेगा। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ उसने मांगा। इमीडिएटली, और उसी गुस्से में लेंचो ने तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और उसी पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने एक पत्र दूसरा लिखा। विथ मच रिंकलिंग, रिंकलिंग मतलब होता है भाव सिकोड़ना, ऑफ हिज ब्रो, यानी गुस्से में अपने भाव को सिकोड़ते हुए वह अगला पत्र लिख रहा था। कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और वह अपने विचारों को उस पत्र में व्यक्त कर रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह लिख चुका, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। टू बाई ए स्टैम्प, टिकट खरीदा, स्टैम्प खरीदा। विच ही लिक्ड, लिक्ड मीन्स होता है चाटना, उसने अपने जबान थूक से लगाया। एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप, और उसे लिफाफे में चिपका दिया। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो मीन्स होता है प्रहार, फिस्ट मीन्स होता है मुक्का, अपने मुक्के के प्रहार से एनवेलप को पैक कर दिया। द मोमेंट, जिस क्षण, दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण पत्र को मेल बॉक्स में डाला गया। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर तुरंत पहुंचता है, उसे खोलता है। इट सेड, उसमें लिखा था, क्या लिखा था, बहुत मज़ेदार लाइन है, आपको भी अच्छा लगेगा। लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, उस पैसे से, दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली, जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, कहा भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उनमें से मुझे केवल 70 पैसे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी का भी भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत नीड है।
बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन प्लीज़ कृपा करके इसे मेल के द्वारा ना भेजें, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये ठगों का समूह है, इन लोगों ने मेरा पैसा चुरा लिया होगा, कृपा करके उन पैसों को पोस्ट ऑफिस के द्वारा ना भेजें। लेंचो, अंत में उन्होंने लेंचो लिखा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बारी आती है वर्ड्स मीनिंग की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अगर नहीं आ रहा है तो इसे आप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि वर्ड्स बहुत ज़रूरी, वर्ड्स की बहुत ही नीड होती है किसी भी चैप्टर को एक्सप्लेनेशन में, जैसे इंटायर, क्रेस्ट, डाउनपोर, शोर, सेटिस्फाइड, रिगार्डेड, बिल्कुल सब हिंदी इंग्लिश। इसके साइनोनिम्स भी याद करते रहें, क्योंकि इंटरमीडिएट में आपको इसकी काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट था, क्वेश्चन आंसर, रीड द फॉलोइंग पैसेज, आफ्टर दैट सेम 9th क्लास की ही तरह बाकी क्वेश्चन आपको ऐड करने को देखने को मिलेंगी। राइट द टाइटल ऑफ द, इन सबका आंसर हम आने वाले वीडियो में अपलोड कर देंगे। ये सब स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। लोकेट और लॉन्ग आंसर में इसमें जो मेन क्वेश्चन है, व्हाई वाज लेंचो सैड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु वाज लेंचो, व्हाट मेड लेंचो राइट टू गॉड, ये जो कुछ क्वेश्चन पे हमने टिक किए हुए हैं इसे ज़रूर आप याद कर लेंगे। बिल्कुल भी इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, इसे याद कर डालें, इसे लिख लें और वेट करें, इसका सारा आंसर हम आपको लिखवा देंगे। वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ स्थित था, बिल्कुल चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था। हु वाज द ओनर ऑफ द हाउस, घर का मालिक कौन था। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगैन टू रेन, जब बारिश हुई तो लेंचो ने कैसा फील किया। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, इसे ज़रूर आप नोट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल घंटे को बजा दें।